अभी आपने संतों की वाणी सुनी, संतों के द्वारा थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूंगा। इसी बीच आप मुंह में ओम सो अहं ब्रह्मस्मि करते रहिए आधे घंटे के लिए। आधा घंटा समय है और मेरी चर्चा सुन लीजिए। ओम सो अहं ब्रह्मस्मि, ये मुंह में करना है शांत भाव में, और चर्चा सुननी है। उससे क्या होगा, जो मैंने नाम शब्द बताया वो पहले भी बताया हुआ है आपको, जिनको नाम शब्द दिया गया है। नाम शब्द एक ऐसी डोर है जो एक सेतु के रूप में काम करती है। सेतु किसको कहते हैं? पुल। पुल नहीं होता जो संसार और परमात्मा के बीच में, ये नाम शब्द एक सेतु होता है। और इसको देने का अधिकार उसी को है जिसने अपनी जीवन यात्रा को अनहद नाद ध्वनि और अखंड ज्योत और जीवन को साक्षी भाव में प्रत्यक्ष रूप में अपने आप में प्रकट किया हो। गुणातीत अवस्था, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, कालातीत, गुणातीत और तुर्यातीत, ये सारी जो स्थितियां हैं ये साक्षी भाव की हैं और दृष्टा भाव की। दृश्य कहते हैं नज़ारे को, और दृष्टि कहते हैं जिसे देखा जाए, और दृष्टा भाव होता है वो केवल ना देखता है ना कुछ करता है, पूरे सिस्टम को अपने भीतर ढाल लेता है और मौन में सब कुछ चला जाता है। संसार की मान्यताएं, प्रथाएं, परंपराएं बहुत हैं। जब से दुनिया बनी है तब जिस दिन दुनिया जिस रचना हुई थी उस दिन कोई परंपरा नहीं थी, कोई प्रथा भी नहीं थी, और कुछ शास्त्र भी नहीं थे, किताबें भी नहीं थी, और कोई विद्या भी नहीं थी। लेकिन अलौकिक ऊर्जा तो तब भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। उसका स्वरूप ना बदला, ना बदलेगा, ना बदलता है। जिसका स्वरूप नहीं बदलता है उस पर शास्त्र नहीं लिखे जाते। ये याद रखना बात मेरी। जिसका स्वरूप नहीं बदलता है उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, ना ग्रंथों में ना शास्त्रों में। लेकिन चूंकि इंसान को जब बुद्धि, मन, दिमाग विकसित हुआ इस धरती पर आने के बाद, क्योंकि इस धरती पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें खुलती हैं, कान भी खुल जाते हैं, बुद्धि भी पिकअप करती है, बोल नहीं पाता है, अलग बात है। फिर उस दिमाग
बुद्धि और विचार जो बाहरी तौर पर मिलते हैं वो किसका स्वरूप है? जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। जो अंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो अंडे। इसलिए ग्रंथ जैसे हमारी बुद्धि विकसित होती गई, उसने खोज की संकल्प में, और फिर उस संकल्प के आधार पर शास्त्र लिखेगी। क्यों कि जहां प्रकृति में परमात्मा का पूर्ण सत्य व्यापक है, लेकिन प्रकृति पूर्ण सत्य पर चल ही नहीं सकती। बाहर और भीतर का अंतर मैं बता रहा हूं। भीतर जो परमात्मा की ज्योत है वो बाहर तुम प्रकट कर ही नहीं सकते हो जब तक माया नहीं होगी। बाहर माया है, माया के आधार पर आप यहाँ के पदार्थों के द्वारा वही जैसी ज्योत तुम्हारे भीतर है, बाहर भी पदार्थों से बुद्धि के द्वारा, विकसित बुद्धि के द्वारा वो जलाई जाती है। जैसे आग, आग की खोज किसने की? आग तो प्रकृति में जिस दिन बनी उसी दिन थी। पहले तो इंसान क्या खाता था? कोई चीज वो बनाकर नहीं खाता था। जैसे आज हम खाना बना रहे हैं, जब शुरू में तो कोई खाना, वो जो प्रकृति के फल थे उन्हीं पर आधार अपने जीवन को रखते हुए जीवन बिता के हजारों साल, 500 साल खा के चला जाता था। लेकिन जैसे उसकी बुद्धि विकसित होती गई तो उसके दिमाग में एक सोच आई कि रगड़ से गर्मी पैदा होती है, और फिर रगड़ते रगड़ते उसी गर्मी से स्पार्किंग होती है, और उस स्पार्क जो है उसके पास कोई खुश्क चीज रखी हो वो आग पकड़ लेती है। तो जब उसने ये खोज की, बाहरी खोज है ये सारी, तो परमात्मा एक ऐसी ऊर्जा है जिसके अंदर अंदर सब कुछ पर्याप्त है। कहाँ? पिंड में, पदार्थों में, विचारों में, संकल्प में। तो जब उसने, इंसान ने ये खोज समय समय पर करता गया और उसी खोज के आधार पर उसने उसको अपनी लिपि बनाई, जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं, भाषा बनाई। ये सारी भाषा इंसान ने बनाई। फिर भाषाओं को उसने, पहले कागज नहीं होता था, बड़े बड़े वो उस पर लिखता था, पत्तों पर या शिलाओं पर। तो धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो स्याही, पेपर, कागज आ गया। फिर उसने अपनी लिपि को और मॉडिफाई करते हुए उस पर लिखना शुरू कर दिया। तो जब उसने लिखना शुरू कर दिया तो एक इंसान ने जो लिखा, फिर उसके बाद दूसरा इंसान धरती पर वही ट्रांसफॉर्मेशन होकर नेक्स्ट जन्म में आया। तो पुराने जन्म की जो उसकी विकसित बुद्धि थी, अगले जन्म में और विकसित होती गई, उसने और नई चीजें उसमें ऐड कर ली। जैसे महापुरुषों की कहानी आती हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। ये 4 युगों की चर्चा परमात्मा ने तो नहीं कहीं की है, इंसान ने ही की है। और उसमें उसने लिखा कि सतयुग की कितनी आयु है, त्रेता की कितनी आयु है, और द्वापर की कितनी आयु है, और कल युग की कितनी आयु है। ये परमात्मा ने थोड़ी लिखा है, ये तो इंसान की संकल्प के आधार पर खोज ने लिखा है।
और फिर जब एक बार इंसान ने लिख दिया और उसके आगे जो कमिंग जनरेशन थी उसने उसको किताबों में पढ़ा, तो उसको उसका ज्ञान बाहरी तौर पर हो गया। फिर उसमें कुछ प्रथाएं विकसित हो गई, कुछ बुद्धिजीवी लोग आ गए, उन्होंने किताबों को और विस्तार में लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे परमात्मा की एनर्जी की कोई सीमा नहीं है, तो प्रकृति में भी आप किसी चीज की खोज करोगे, वो भी मैटर की एक सीमा है, परमात्मा की नहीं है। लेकिन तुम कितनी एनर्जी उससे ले सकते हो वो तुम पर निर्भर करता है। उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हो वो तुम पर निर्भर करता है। तो उसने जो जितना भी सिस्टम था, आज वो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी ग्रंथों से भर दी गई हैं। तो उनमें लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें रखी गई हैं, तो उसमें हर प्रकार की किताब रखी गई है। धार्मिक, अब कितने यहाँ संप्रदाय हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, और हर एक की। तो क्या हुआ, तो ग्रंथों का भरमार। सनातन तो एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा। सनातन ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ईसाई है, ना बौद्ध है, ना जैन है। सनातन एक अलाई ताकत है जिसको हम बदल नहीं सकते। अब उस सनातन से संप्रदाय निकलते गए, और जो संप्रदाय या तो मूर्ति पर आधारित हो गए या अपने विशेष ग्रंथ पर, जैसे हिंदू गीता, मुसलमान कुरान, सिख ग्रंथ साहब, बौद्ध धम्म, और ईसाई बाइबल, और संप्रदाय आते गए और ज़्यादा जब बनते गए, उसके भी आगे उनके अपने लिपियों के द्वारा जो उनकी प्रथाओं पर सीमित थी बात, वहाँ आगे। और जिस संप्रदाय में कुरान को मानने वाला कुरान में फिट हो गया, गीता को मानने वाला गीता में, बाइबल को मानने वाला बाइबल में, ग्रंथ साहब को मानने वाला ग्रंथ में। एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं सारी ये सनातन की। सनातन खत्म नहीं होगा, शाखाएं काटी जा सकती हैं फिर उगाएंगी, लेकिन अगर वृक्ष खत्म हो जाए तो शाखाएं नहीं रहेंगी। शाखाओं के काटने से वृक्ष खत्म नहीं होता है, लेकिन वृक्ष के खत्म होने से शाखाएं खत्म हो सकती हैं। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं, ओम नाम सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा। बाकी शाखाएं हैं। इसलिए हमारी खोज जो है कोई नई खोज नहीं है, सनातन की खोज नई हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब आदमी मूल को छोड़ के केवल शाखाओं से फल मिलने पर ही अपने आप को सीमित कर लेता है, तो मूल से बिछड़ जाता है, फिर शाखाएं कट जाती हैं, फसल और फल समय पर लगता है, वो पेट तक आपकी पूजा तक सीमित है। लेकिन सनातन पेट और पूजा तक सीमित नहीं है, उसमें से सब कुछ
हर समय निकलता है जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन हमने क्या किया, हम उस काबिल नहीं बने जो हमें मिलना था। डिमांड पहले रख ली, काबिल नहीं बने। लेकिन सनातन जिस पर आधारित है ये विश्व पूरा, अगर जिस दिन वो इस सनातन के मूल को लेकर अंत को अनंत तक जीवन के रहते हुए जान ले इंसान, तो उसको किसी चीज की जैसे जरूरत पड़ेगी वो हर चीज के काबिल बन जाता है, उसको मिल जाती है जो चाहिए। वहां इच्छा की जरूरत खत्म हो जाती है, वहां विचार भी नहीं रहते हैं, वहां संकल्प भी नहीं रहता है, वहां हमारी डिमांड भी नहीं रहती है। लेकिन आज के युग में जो पूजा पाठ, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु की पूजा की जाती है, भाई जो सत्य है उसकी पूजा तुम कैसे कर सकते हो, मुझे ये तो बता दी जाए। ये दुनिया के लोग कहते हैं हम भगवान की पूजा करते हैं, कोई कहता मैं इस देवी की पूजा करता हूं, कोई कहता मैं इस देवता की पूजा करता हूं, कोई कहता मैं परमात्मा की पूजा करता हूं। भाई जो बात आपकी प्रथा में ही नहीं आती है, जो बात आपकी परंपरा में ही नहीं आती है, जो बात आपके गुणों से परे है, कैसे पूजा कर पाओगे? इसलिए समय की धारा में इंसान जो है ये इतना शातिर है कि परमात्मा इसके स्वयं भीतर बैठ के साक्षी भाव में रहता है, और उसने जो इसमें पुर्जे रखे हैं प्रकृति में, वो इतने तेज हैं कि जिसके थोड़े से विकसित हुए उससे जो कमजोर था उसको दबाना शुरू कर दिया। ज्ञान के आधार पर, सत्ता के आधार पर, शक्ति के आधार पर, चालाकी के आधार पर उसको भ्रमित करके, उसके भीतर डर पैदा करके, भय, जैसे औरतों को उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। भाई सर्वप्रथम तो ये तो जान लो तुम्हारा शरीर क्या है। हर नर और नारी का शरीर, नर का जो शरीर है आधा पुरुष है आधा स्त्री है, और नारी का शरीर आधा पुरुष है आधा स्त्री है। फिर वहां भेदभाव का प्रश्न कहां उठता है, मुझे ये तो बता दें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लोगों को डरा के हमारी प्रथाएं, जो हमारे बुद्धिजीव, जो कथावाचक लोग थे, उन्होंने अपने दिमाग के द्वारा नई चीज निकाल के लोगों को डराने के लिए, ये उसको नहीं करना है, जो उसको नहीं करना है, उसी से तो भेदभाव खड़ा हो गया। जब हम सब एक ही ध्वनि, ये कहते हैं ना कि भगवान ने हमने भेजा है, जन्म दिया है, तो जब हम पैदा हुए हम सब चोर, डाकू, लुटेरा, संत, महापुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और कितने भी संप्रदाय धरती पर हैं, जब नर या नारी किस रूप में मां की कोख से शिशु जन्म लेता है, तो उसको जन्म के समय एक ही ध्वनि ओ आ, और प्राण बाजू, प्राण शक्ति से कन्वर्शन होती है इन दोनों की। तो जब सबका एक ही ध्वनि है उसको सनातन कहते हैं। वो तब भी वही थी जिस दिन सृष्टि की रचना हुई,
आज भी वही है, आगे भी वही है। अब वो ऊर्जा इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, जो एक जीव को गति देते हुए उसको जिंदा कर देती है। बच्चा तो एक माँ के फीडर से जुड़ा जिंदा है। जब फीडर काट दिया जाता है वो तो डेड है, लेकिन टूट गया, लेकिन उसका करिश्मा फौरन उसी क्षण जीव आत्मा उसमें एंटर कर जाती है और वो ध्वनि उसके जीवन को गतिशील करती है और प्राण बाजू। तो फिर जब ये सब लोग जानते हैं, हिंदू भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, सिख भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, बौद्ध भी जानते हैं, और पारसी या जितने भी संप्रदाय संसार में हैं जानते हैं, तो फिर आपने अपनी डफली नहीं छोड़ते। इसका कारण क्या है? जब जिस भगवान कहते हैं ना, उसने हमें जीवन दिया, कोई कहता है गुरु ने दिया, कोई कहता है भगवान ने दिया, कोई कहता है अल्लाह ने दिया, कोई कहता है परमात्मा ने दिया, कोई कहता है हमारे बाइबल से जो उनके हेड हुए उसने दिया। तो वो आवाज है, आवाज ओम की ध्वनि। अब उसको कोई रोना कहता है, कोई क्राइंग कहता है, कोई बीपिंग कहता है, और मैं उसे नाम शब्द कहता हूं। उसको कितनी भी तुम चीखना कह लो, रोना कह लो, नाम शब्द कह लो, जीवन तो उसी से गतिशील है। हमारी स्क्रिप्ट अलग करने से, लिपि अलग करने से उसका करैक्टर नहीं बदला आज तक उस ध्वनि का। वो ओ आ, आप उसको नाम कोई भी दे दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन भगवान से मिला। तो भगवान क्या है? ध्वनि। और भगवान क्या है? श्वास क्रिया। जहां पर ना तो कोई झगड़े की बात है, ना इसके ऊपर कोई साइंस लागू हो सकती है आपकी। तो इसलिए उस सनातन ध्वनि को हमने जाना, पुरातन है, सनातन है, इसलिए उसको जानकर आप सबके समक्ष उस वाणी को रखते हुए मैं ये बड़े प्यार से प्रेरणादायक कहता हूँ, ये करो, सबको करना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी है संप्रदाय, नहीं वो कहें हम अल्लाह अकबर कहेंगे, कोई कहता है मैं वो मैरी मदर कहूँगा। भाई आप जो मर्जी कहो, किसी कोई को इतराज थोड़ी है, लेकिन मूल मंत्र जो है वो ओम है। जब तक मूल नहीं होगा तो शाखा कैसे जिंदा रहेगी, कितनी देर रहेगी? तो इस संसार को जिंदा रखने के लिए, जिंदा रखने का अर्थ यहां मेरा पता क्या है? ये जो संसार पर जो अपने आप को नहीं जानते हैं मैं कौन हूं, वो इस धरती पर जिंदा होते हुए भी लाशों के रूप में चल रहे हैं, चलती फिरती लाशें। तो अगर चलती फिरती लाशें ही धरती पर बढ़ानी है तो मैं कहता हूं फिर बनाते जाओ संप्रदाय, और चलती फिरती लाशें एक दूसरे को काटती जाएंगी, खुद भी कट जाएंगी, और फिर ये धरती जो एक स्वर्ग, असली स्वर्ग जिसको कहते हैं, कोई स्वर्ग देवलोक में नहीं है, कोई स्वर्ग और कहीं नहीं है, यही धरती शैतानों का अड्डा बन जाएगी, यही धरती कंप्लीट नरक बन जाएगी। तो फिर इस नरक में आना, तो अब इस समय 800 करोड़ की पॉपुलेशन है विश्व में जिनके पास शरीर हैं, और जिनने शरीर छोड़े हैं जब से दुनिया बनी आज तक वो खरबों की गिनती में है। तो अगर आज हम नहीं सुधार सके, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, आगे पीछे की बात नहीं करता हूं, मैं वर्तमान की बात करता हूं। तो अगर हम आज, क्योंकि बिगाड़ा हमने है, परमात्मा ने थोड़े सिस्टम को बिगाड़ा है,
मैंने बिगाड़ा, मेरे भाई ने बिगाड़ा, मेरे बेटे ने बिगाड़ा, मेरे बाप ने बिगाड़ा, मेरी माँ ने बिगाड़ा, मेरे रिश्तेदारों ने बिगाड़ा। संसार तो एक कनेक्टेड सिस्टम है ना, समाज। तो किसी न किसी ने बिगाड़ा, तो ठीक कौन करेगा? बिगाड़ने वालों में से ही कोई ना कोई इस धरती पर आता है समय समय में। वो इस बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने के लिए मूल ध्वनि, कृष्ण ने पूरी गीता में इसी का प्रचार किया है। पूरे शरीर पर गीता लिखी हुई है और हर अध्याय में, हर उसकी वाणी में ओम की चर्चा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि तुम किसको मानते हो, तुम कितने फॉलोअर हैं तुम्हारे पीछे, वो बाहरी रूप पर फॉलोअर बढ़ते जाएंगे आपके, और बाहरी रूप पर जो भी चीज फैलती है वो खतरनाक है, आज नहीं तो कल। इसलिए ये सिस्टम जो हमने अपनाया हुआ है उसको ठीक करने के लिए स्वयं, मैं कहता हूं सबसे पहले आपने राम कहना। ओ राम, ओम शिव, ओम अल्लाहू अकबर कह लो, ओम मैरी मदर ओम कह लो। लेकिन ओम के बिना किसी भी शब्द को गति नहीं मिलेगी, क्योंकि ओम के बिना किसी जीव आत्मा को गति मिल ही नहीं सकती। दुनिया का कोई भी गुरु अगर ये बात कहता है तो वो खुद के साथ भी धोखा कर रहा है और समाज के साथ भी धोखा कर रहा है, चाहे उसके पीछे करोड़ों फॉलोअर हो। उसकी वाणी में रस हो सकता है, उसकी संगीत में ऐसी लय विद्या हो सकती है जो लोगों को मोहित कर दे, और लोग कहें यही है, क्योंकि लोगों को तो बाहरी चस्का है, अंदर कोई जाना नहीं चाहता है। तो जब तक हम साक्षी भाव में भीतर नहीं जाएंगे तो कैसे उस जो मूल है, वो मूल का मध्यम भी है, मूल का अंत भी है, मूल का अनंत भी है, तो कैसे हम फिर उस विराट को, उस परमात्मा, परमात्मा हम कहते हैं हमारा मालिक है, नहीं, हम मालिक हैं उसके। जो कहते हैं ना कि परमात्मा की मुट्ठी में दुनिया है, नहीं, इंसान की मुट्ठी में परमात्मा है। उसके लिए चाहिए क्या? देखो, साधन, साधना और साधने वाला। जब ये तीनों, साधना, साधक, साधने वाला और जिसे साधा जाना है, वो है भिन्न भिन्न शक्तियों में बंटी हुई आत्मकीय शक्ति, अभिन्न आत्मा। जब तक हम उस अभिन्न आत्मा को नहीं जान पाएंगे तब तक आपको लगता है कि संसार परमात्मा की मुट्ठी में है। जिस दिन तुम स्वयं को साधना के द्वारा साधक के रूप में साक्षी भाव में चले जाते हो, उस दिन तुम्हें समझ आ जाती है कि आत्मकीय शक्ति हमारी मुट्ठी में है। उसको किए बिना हम कुछ नहीं कह सकते। जब कण कण में भगवान को हम कहते हैं तो वो खुद में, पांव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक उसकी अनहद नाद ध्वनि, उसकी अखंड ज्योत 24 घंटे जब अपने भीतर देखते हो तो आपको बिल्कुल लगता है कि परमात्मा एक बड़ी आनंद, जिसको अमृत काल कहा गया। अमृत किसको कहते हैं? ऐसा युग जो मरता ही नहीं है, अमृत, जिसके भीतर मृत्यु नहीं है, ऐसा युग उसको कहते हैं अमृत काल। वो तो फिर हमारे पास है ना, इंसान के पास है।
जो भगवान वो भक्त के पीछे भागता है, लेकिन भक्त पहले बनने की जरूरत है। किताबों में लिखने से या डंडोरे पीटने से कोई भक्त नहीं बन जाता है। वो जब तक हम अपने भीतर मौन, जो मैंने दो बातें कही, अखंड ज्योत अनहद नाद ध्वनि चल रही है, हम उसमें लीन है मौन, तो परमात्मा हमारी मुट्ठी में है। अब कोई उस स्थिति तक जाता नहीं है, वो अपनी डफली बजाएगा, वो हमें कहेगा ये तो अभिमानी आदमी है, ये तो अहंकारी आदमी है। तो मैं कहता हूं कि जो ऐसा कहता है, मैं इस मंच से कह रहा हूं, उसके अंदर अहंकार हो सकता है। परमात्मा को कंप्लीट जानने वाला पुरुष, जिसके अंदर अखंड ज्योत और अनहद नाद ध्वनि है, उसको अहंकार आ ही नहीं सकता है। क्योंकि अहंकार कहां रहेगा, उसको उसकी स्पेस ही नहीं है। परमात्मा के द्वार में कहां स्पेस है? जब आप मौन हो गए, ना लेनी ना देनी, ना अपनी मस्ती में है, तो फिर कहां अहंकार है? लेकिन वो लोग जरूर कहेंगे जो उसको जानते नहीं है, जो उस लय में नहीं जाते हैं। क्यों? उन्होंने बड़े बाहरी रूप में बड़े बड़े वो खड़े करके रखे हैं, क्या आकार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बहुत से स्थान। वो कहते हैं हमारे स्थानों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। नहीं, वैल्यू नहीं बंधु खत्म होती है, ना गुरुद्वारे की, ना मस्जिद की, ना मंदिर की। उसमें जाने वाले ये इंसान हैं, वहां बैठकर ही उसको जान ले, किसी की वैल्यू नहीं खत्म। लेकिन अगर वो भिन्नता के आधार पर उसमें और दरार पैदा करना चाहते हैं, तो फिर गड़बड़ है, फिर झगड़ा है। फिर अहंकार भी नहीं खत्म होगा, क्रोध भी नहीं खत्म होगा, लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं, काम भी नहीं। तो फिर क्या रह जाता है? केवल युद्ध। तो युद्ध का तो अंत होता नहीं है। जैसे परमात्मा अनंत है, इस तरह इस प्रकृति में युद्ध भी अनंत है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जितने मर्जी खड़े कर लो। तो वाणी से जो सुन रहे हैं उनको भी समझ आ जानी चाहिए, और जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी, जहाँ भी वो हैं, ये जो इस परमात्मा की वाइब्रेशन है, उनके भीतर भी अगर वो वहम में है तो निकाल कर उनको भी उससे आगे बढ़ना चाहिए। ये संतों का मत है। ओ